नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपसे आज कोई शू वर्कआउट इसके बारे में बात नहीं करूंगा। थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए ताकि आपका लाइफ थोड़ा सा सफल हो। थोड़े से पैसे आप कैसे रोजगार कर पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम बात करेंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आजकल मुझे थोड़े से कॉल आते हैं लोगों का, जिनका सवाल होता है कि सर ये जो इवेंट्स में है इसमें प्राइज मनी कितना रहता है, कब मिलते हैं, क्या इससे गुजारा हो जाएगा, ये सारे सवाल होते हैं। तो ये जितने भी सवाल हैं इनका मैं एक आपको अपना जो मैं मेरा दृष्टिकोण है वो रखने का कोशिश करूंगा। आप उससे समझने का कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कुछ समझने को मौका मिले। सबसे पहला चीज है कि दोस्तों, लाइफ में सिर्फ आप अगर रनिंग करके चाहते हैं कि लाइफ आपका बहुत सेटल रहेगा तो आप ये गलत सोचते हैं। लाइफ में हर एज में एक अलग अलग चैलेंज आते हैं। जब आप 20 साल 22 साल 25 साल के होते हैं तो आपका मेनली पढ़ाई लिखाई और खाना पीना, ये सब कॉलेज स्कूल फीस, ट्रैवल करना, ये सारा कुछ खर्चा रहता है। उसके बाद लाइफ जब आप 35 साल के आसपास होते हैं तो शादी वगैरह, बच्चे, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। आपका जॉब भी अगर रहता है तो उसमें भी आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि किस तरीके से आप अच्छी तरीके से काम करेंगे, थोड़ा सा स्टेबल रहेंगे, ये सब रहता है। 35 से 45 साल के बीच में आपका घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि बच्चों का पढ़ाई लिखाई थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जॉब भी उस समय आप क्रिटिकल स्टेज में रहेंगे जब कि आपका जॉब में थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पिताजी मम्मी का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उम्र हो रहा होगा। हेल्थ इश्यूज जो होते हैं ये भी इस उम्र में आना चालू हो जाते हैं। तो ये जितने भी चैलेंजेस है इन सबके बीच में आपको रहना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि क्या ये जितने भी चैलेंजेस हैं इनके लिए तो पैसे आपको जरूरत पड़ेंगे, तो खाली क्या आप रनिंग करके जो पैसे आप कमाएंगे उससे आप चल जाएंगे, उससे आपका खर्चा पानी चल जाएगा, ये सवाल है। तो आज के तारीख में दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि रनिंग से पैसे कमाने का अपना एक अलग चैलेंज रहता है। मैं थोड़ा सा आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ। मेरे उम्र में ऐसे बहुत सारे रनर्स हैं जो कि महीने के 3 लाख 3.5 लाख भी कमाते हैं, लेकिन अभी वो एक ऐसे स्तर पे पहुंच चुके हैं, ऐसा टाइमिंग इनका आता है कि उनका कोई कंपटीशन अभी है नहीं। ये बरसों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, बरसों से रनिंग कर रहे हैं, इतना अच्छा इनका टाइमिंग है कि इनको अभी ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। कोई भी इवेंट में चले जाते हैं तो इनको प्राइज मनी मिल जाता है। महीने में कम से कम 2 लाख 3 लाख महीना इन लोग कमा लेते हैं। लेकिन चैलेंज इसमें ये है कि पैसे जो है वो कभी भी सही टाइम पे नहीं आते हैं। कुछ कुछ रेस ऑर्गेनाइजर्स ये समय पे दे देते हैं, बट मैक्सिमम लोग जो है वो महीना 2 महीना 3 महीना के बाद ये पैसे आते हैं। तो आपका कोई फिक्स्ड इसमें इनकम सोर्स नहीं रहता है। ये जब आता है तब आप उसको यूज कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा चीज है। दूसरा हो गया कि एक ऐसे स्तर के रनर्स हैं जो कि अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं और वो उस कैटेगरी में आना चाहते हैं जिसमें कि इनको प्राइज मनी मिले। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अभी इंडिया में क्या टाइमिंग चल रहा है, चाहे वो 10 किलोमीटर का हो। आपकी उम्र जो है, मान लीजिए आपका उम्र यही कोई 32 35 है, तो आपको देखना पड़ेगा कि 30 से 35 साल के आसपास आपका क्या टाइमिंग आता है इंडिया में। इंडिया में लगभग जो 10 किलोमीटर है ये कम से कम 29 30 मिनट का अंदर आता है। एक घंटा 2 मिनट 3 मिनट के आसपास आपका हाफ मैराथन आता है और फुल मैराथन यही कोई 2 घंटे 20 मिनट 25 मिनट के आसपास आता है। तो ये जो टाइमिंग लाना ये कोई इजी बात नहीं है। इसके लिए आपको बरसों मेहनत करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा। न केवल रनिंग, बट आपको आपका हाइड्रेशन, फ्यूलिंग, जूता, कपड़ा, ट्रैवल, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए भी आपको खर्च करना पड़ेगा और उसके लिए भी पैसे आपको चाहिए। तो अगर आपके पास पैसा वगैरह है तो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो आपको ये चैलेंज आने वाले हैं क्योंकि आप घर से पैसे मांग के कितना दिन एक दो रेस करोगे, उससे ज़्यादा आपको तकलीफ होगा। बहुत सारे लड़के जो कि यही कोई 18 19 20 21 22 साल के उम्र के हैं, ये डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं और ये देते हैं। ये जो लड़कों को मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप कोशिश करें किसी भी तरीके से ये डिफेंस में आप भर्ती हो जाए, क्योंकि एक बार डिफेंस में भर्ती हो गए तो आपका एक कैरियर बन जाएगा। आपको एक निरंतर महीने का एक पैसा आएगा। उस पैसे से न केवल आप अपना
जितना भी रनिंग के सामान खरीद सकते हैं, बट आपको घर चलाने के लिए भी पैसे जो चाहिए वो इस पैसे से आप खर्चा कर पाएंगे। एक कैरियर बना के रख के उसमें पैसे कमाना एक बहुत अलग बात होता है, सिर्फ एक ही चीज से रनिंग करके पैसे कमाना बहुत दिक्कत होगी। ऐसे लोग करते हैं, लेकिन आपको 100 में से कम 5 6 7 लड़के ही मिलेंगे जो कि रनिंग से अच्छे पैसे कमाते हैं और इनका घर बार चलता है। आप देखेंगे कि जो नए स्तर के जो खिलाड़ी हैं, 20 22 23 साल के जो खिलाड़ी हैं, हर 10 दिन में 15 दिन में एक नया खिलाड़ी रेडी हो जाता है। क्योंकि इस उम्र में मेहनत करने वालों की कोई कमी नहीं है। अगर आप अच्छा सा मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन के साथ करेंगे, तो आपको अच्छा टाइमिंग आने का चांसेस है। इंडिया में मैराथन का जो रेसेस हैं उनका ये सबसे बड़ा अच्छा चीज़ है कि आजकल हर जगह मैराथन हो रहे हैं। तो इसीलिए हर वीक में आपको कोई ना कोई इवेंट मिलेंगे, हर वीक में आपको कोई ना कोई इवेंट में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस इवेंट्स में आपको पैसे है या नहीं है। अगर आपको पैसे मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। ओपन कैटेगरी वालों के लिए ये एक अच्छा है कि आपको पैसे थोड़े से जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन एज कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको पैसे कम से कम 2-3 महीने से पहले आपको मिलना मुश्किल रहता है। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं। रनिंग में जो मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस होता है वो आजकल जूतों का होता है, फ्यूलिंग, सप्लीमेंट, हाइड्रेशन, कपड़ा, ये सब का बहुत खर्चा होता है। अगर आप ट्रैवल भी करते हैं तो ट्रेन का किराया, बस का किराया, रहने का किराया, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये आजकल काफ़ी हेवी होता जा रहा है। तो ये सब कॉस्ट को आपको बियर करने के लिए कम से कम अगर आपके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स है तो बहुत बढ़िया है। कुछ लोग ट्रेनिंग देके, जैसे बच्चों को एसएससी जीडी, पुलिस, ये सब का ट्रेनिंग देके भी पैसे कमा रहे हैं। आप इस एरिया में भी अपना ट्राई कर सकते हैं। ये नहीं हुआ तो आप कोई स्कूल में या कोई इंस्टीट्यूट में आप एज ए पीटी टीचर भी रह सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे और इससे आप जो मैराथन का जो खर्चा जो है वो आप निकाल सकते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि मैराथन का जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है कितना एक्सपेंसिव हो रहा है। अगर आपको इस रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो एक्सपेंसेस आते हैं वो है ट्रैवल का कॉस्ट, स्टे का कॉस्ट, और उसके ऊपर आपको खाना पीना, ये सारा कॉस्ट रहता है। जूता भी अगर आपके पास अच्छा सा नहीं है तो आपको विजयी होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि आजकल रेस जो होते हैं वो टाइमिंग जो ड्रॉप होता है उसमें जूतों का एक बहुत ही अहम भूमिका होता है। तो इसके लिए आपको जूता बहुत ही बढ़िया पहनना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना टाइमिंग को बढ़िया टाइमिंग ला सकते हैं। तो ये कुछ मेरे विचार हैं। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि लड़कों को, अगर आप ट्रेनिंग से सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं तो थोड़ा सा दोबारा सोचिए। आप कोशिश कीजिए कि कोई एक नौकरी करें, कोई एक जॉब करें, हायर स्टडी के लिए जाएं, कोई एक कंपनी में काम करें, कहीं पर भी एक काम करें और फिर उसके बाद आप रनिंग कर सकते हैं। बीच में एक ऐसा भी दौर आया था जब मैं देख रहा था कि बहुत लोग अपने जॉब छोड़ के ये मैराथन की ट्रेनिंग करते हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि इनका पास पैसे, या तो इनके पेरेंट्स जो हैं वो इनको स्पॉन्सर करते हैं, या इनका बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा रहता है, तो वो ये निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके फैमिली हैं, पेरेंट्स हैं, आपका पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप जॉब के साथ साथ रनिंग करें। रनिंग को एक पैशन की तरह देखें। जब आपको लगे कि एक अच्छा टाइमिंग आ रहा है, आप उसमें कॉम्पिटिटिव में आए, और अगर नहीं है तो आप अपना जॉब में फोकस करें और रनिंग को जस्ट एज ए पैशन लें। इसमें कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत बढ़िया स्पोर्ट है ये, बहुत अच्छा आपको एक दिमाग शांत करेगा, आपको फिजिकली फिट रखेगा, मन आपका बहुत ये अच्छा रखेगा। तो इसलिए ये रनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन इसको एक पैशन की तरह आप इसको ट्रीट करें। तो ये मेरे कुछ विचारधारा हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। आपका अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में करें, मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दूँगा।